हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। यमुनानगर में रिटायर्ड कर्मचारी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जताया रोष। पेंशन, मेडिकल सुविधा और वेतन आयोगों की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। यमुनानगर में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर मंगलवार को रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जोत सिंह रावत ने कहा कि सरकार धीरे धीरे रिटायर्ड कर्मचारियों के अधिकारों को समाप्त करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशन रस का नहीं किया जा रहा है और पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर नई योजनाएं लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा एलटीसी जैसी पुरानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली स्कीम को लाकर लागू किया जा रहा है, जबकि कैशलेस मेडिकल सुविधा जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा श्रम कानूनों में बदलाव कर कर्मचारी एकता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर कर्मचारियों ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशन फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में 21 अप्रैल को रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी उपायुक्त महोदय के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और 65 वर्ष की आयु में 10% और 75 वर्ष की आयु में 20% पेंशन की वृद्धि की जाए। कम्यूटेशन की राशि की कटौती 11 वर्ष तक सीमित की जाए। 70,000 युवाओं को भर्ती करके भेज देंगे। अरे हमें इजराइल में नौकरी चाहिए, हमें अपने देश में नौकरी चाहिए, लेकिन ये देश में नौकरी देने के बजाय देश के जो मजदूर हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज जा रहा है। ये जो मदरसन जो फैक्ट्री है जिसको लेकर मजदूर इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर फरीदाबाद और मानेसर में, कौन है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इनका भाई बंद है, यहाँ से लूट के लेकर आकर फिर फैक्ट्री लगा ली। यही है इनका हाल। और हम कहना चाहते हैं मोदी से, यदि इसमें महिलाओं के प्रति इतनी हमदर्दी है तो ये महिलाओं ने ये जो अपनी इसकी महिला है वो भी छोड़ रखी, वो नहीं देते आरक्षण। तो ये सबसे ज्यादा मतलब घटिया और मतलब ढोंगी प्रधानमंत्री है। एक्चुअली प्रधानमंत्री का लायक नहीं है, लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं ना कि ये भारत देश जो है ना असभ्य मूर्खों का देश है। तो अभी भी समझ लें ये असभ्य मूर्ख क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो भी राज कर गया और ये भी वही चीज कर रहे हैं। अभी ये कहता है मैं ये इजराइल जो है मेरे फादरलैंड है, बस तेरा बाप यदि वहाँ पर है तो तू यहूदी हुआ तो हिंदू कहाँ से हुआ। और उसने ट्रंप ने पता नहीं क्या कह दे क्या नहीं कह दे, तो उनके पैरों में पड़ा। साथियों ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हर जोर जुल्म की टक्कर में अभी पली अंगड़ाई है, अभी तो। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिले का प्रधान, मेरे साथ साथी सोमनाथ जी जो जिले के सचिव हैं। हमारा जो आज ये धरना है प्रदर्शन 3 घंटे का, ये अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशन फेडरेशन के आह्वान पे पूरे देश लेवल पे है। एक मांग दिवस के रूप में इस प्रोग्राम को पूरे देश के अंदर है, जिसमें जो सरकार ने पीछे भी 8वें वेतन आयोग की जो बात करी, उस 8वें वेतन आयोग के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी को साइड में कर दिया कि भविष्य में रिटायर्ड कर्मचारी संघ को 8वें वेतन आयोग के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारी मांग है कि उसको विधेयक को रद्द करके उस विधेयक के अंदर जो आपने जो रिटायर्ड कर्मचारियों को हटाया है उनको शामिल किया जाए। और दूसरा जो कंप्यूटेशन को होता है, ये मेन मांग हमारी का बहुत से साथी 15 साल कंप्यूटेशन जब तक कि वो 11 साल में पूरा हो जाता है और सरकार 4 साल उसको फालतू काटती है। तो हमारी मांग है कि वो 11 साल में 11 साल के बाद वो कंप्यूटेशन काटना बंद करे सरकार। दूसरी जो 80 साल के ऊपर 20% देती है सरकार, जो पेंशन बढ़ोतरी में होती है डीए की, आज के समय पे आप देख ही रहे हो कि 80 साल पर बहुत कम 1 या 2% लोग जो है 80 को पार करते हैं।
हमारी उसके अंदर मांग है कि 65 पे 10% और 70 पे 75 पे 20% लागू की जाए, कैशलेस सुविधा हो, ये हमारी मांग है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, जो लोग बैठे हैं अभी साथी के बीच में आपकी चर्चा कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी भरी जवानी के अंदर जब नौकरी करी तो इस समाज की सेवा करी, समाज के लिए नौकरी करी। उस 25 साल 26 साल का नौकरी लगा और 58 से 60 साल में रिटायर होते हैं, सरकार उनको पेंशन नहीं देना चाहती। आज देख ही रहे हो कि हमने पीछे जब कोरोना काल की महामारी आई, उसमें हमने बहुत से परिवार ऐसे देखे जो बुजुर्ग के पेंशन के ऊपर उनका परिवार चल रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। रिटायर कर्मचारी संघ भी इस चीज को मांग करता है कि प्रदेश के अंदर जो 2006 के बाद और सेंटर ने 2004 के बाद जो पेंशन बंद करी, उस पुरानी पेंशन को लागू करे सरकार। और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करे। आप देख रहे हो कोर्ट का फैसला भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जिनकी नौकरी 10 साल हो गए, वो कैसा भी कर्मचारी है उसको पोस्ट के आधार पर उसको रेगुलर किया जाए। लेकिन सरकार तरह तरह के फरमान जारी कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। तो हम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपनी मांग निमान के लिए, ये सम्मान की लड़ाई आप देख ही रहे होंगे कि अभी फायर के साथ ही हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने समाज के लिए काम करी, अपने जीवन लीला उनकी समाप्त हुई, उसमें पुलिस कर्मचारी को बाकायदा 1 करोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, वो भी कर्मचारी। लेकिन इन 2 आदमियों को शहीद का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? उनको उनके परिवार को नौकरी देने में क्या दिक्कत है? वहां जो कर्मचारी पीछे पेरोल पे लगे हुए हैं, पिछले 8 साल से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, जबकि समान काम समान वेतन की बात करते हैं। तो सरकार की सच्चाई तो है कि आज सरकार किसी राजशाही की नहीं रहेगी, सरकार आज कारपोरेट जगत की है और वो इन मजदूरों को, कमेरा वर्ग को कुछ देना नहीं चाहती। आज मजदूर रोडों पे है, चाहे वो फैक्ट्री का मजदूर हो, सारे विभाग इन्होंने बंद कर दिए। सरकारी प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हर विभाग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी साथी चर्चा कर रहे थे, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट, जब जनता बढ़ती है, कभी हरियाणा प्रदेश की जो है 1 करोड़ करीबन आबादी थी, आज 3 करोड़ टप चुकी है। तो विभागों में पोस्ट बढ़नी चाहिए ना, लेकिन वहां पोस्ट न बढ़ा करके जो लोगों को उसको बंद करा जा रहा है, उनको घर भेजा जा रहा है। तो हमारी ये लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। रिटायर कर्मचारी संघ जो है वो लगातार अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो आने वाले समय पे ये रिटायर कर्मचारी संघ बहुत बड़े आंदोलन लेने की फैसला करेगा, उसका जिम्मेदारी सरकार की होगी।